का बिल्डअप दिया था यार। मुझे प्लीज 5 minutes. करंट बैलेंस 250 यूनिट्स। Good morning, Atlas. Time to wake up. I'm awake. दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में आपने ये दो क्लिप देखी, एक कल्कि से थी और एक एटलस से थी, और इसमें दिखाया गया कि फ्यूचर में एआई कैसे होने वाली। बट मैं कहूं कि ये एआई फीचर अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, बहुत ही कमाल का। ऐसे ही आप टॉक कर सकते हैं बट एक अलग तरीके से। इस स्मार्टफोन में आपको दिखाने वाला हूं चैट जीपीटी का एआई वॉइस असिस्टेंट और जेमिनी जो गूगल है उसका एआई असिस्टेंट कैसे काम करता है। एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल असिस्टेंट थे वॉइस असिस्टेंट उनसे बहुत अलग है। आप यकीन करिए आप इन दोनों के फैन हो जाएंगे। और यहाँ पे साइड बाय साइड ये भी टेस्ट करेंगे इनमें से कौन सा सवाल कैसा आंसर करता है, कोई गलत करता है या नहीं करता है, तो वो सब आप जो है टू द पॉइंट देख सकते हो। और ये वीडियो कहीं से मिस मत करना वरना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप मिस करोगे। जो कि हमारा फ्यूचर है वो इस तरफ ही जाने वाला है और ऐसे बहुत सारे रोबोट आपको मिलेंगे जो इसी का यूज करके आपसे बात किया करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 सेंस टेक। दोस्तों यहाँ पर पहले ट्राई करते हैं जेमिनी। जेमिनी, मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या कुछ हुआ है या फिर मन किसी और चीज में लगा हुआ है? किसी की याद आ रही। यादें आना लाजमी है लेकिन उनमें ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। कुछ और करने की कोशिश क्यों नहीं करते? दोस्तों आप सेम सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है। कोई खास बात है जो आपको परेशान कर रही है? कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। किसी की याद आ रही। यादें कभी कभी दिल को भारी कर देती है। क्या आप इस शख्स के बारे में बात करना चाहेंगे? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें एक जादुई किताब हो जो मनचाहा तोहफा देती हो। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था नैना। वो बहुत ही जिज्ञासु और पढ़ने की शौकीन थी। एक दिन वो एक पुराने से घर की छत पर पुस्तकों की तलाश कर रही थी। तभी उसे एक चमकदार किताब मिली। जैसे ही नैना ने उसे छुआ वो किताब उसके हाथ में उड़ने लगी और फिर उसके सामने ही खुल गई। मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें एक जादुई किताब हो जो मनचाहा तोहफा देती हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव को पढ़ाई से ज्यादा खेल में मजा आता था पर उसकी दादी ने उसे बचपन से कहानियों से जोड़े रखा था। एक दिन जब वह अपनी दादी के पुराने सामान को छान रहा था उसे एक पुरानी और धूल भरी किताब मिली। उस किताब का नाम था इच्छाओं की किताब। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो क्या करूँ? अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रुचि और मजबूती पहचाननी होगी। उसके बाद आप उस दिशा में मेहनत और लगन से काम करें। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस? ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपकी दिलचस्पी कहाँ है। अगर मैं अमीर बनना चाहूँ तो कैसे अमीर बन सकता हूँ? ये एक अच्छा सवाल है और अमीर बनने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे संतुलित और समझदारी से किया जाए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। 1. स्मार्ट निवेश। पैसा कमाने का एक बड़ा तरीका यह है कि आप जो भी कमाते हैं उसे समझदारी से निवेश करें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड या अपने खुद के बिजनेस में निवेश करके पैसा बढ़ा सकते हो। नई स्किल सीखें। मुझे कुछ ऐसा बनाने की जरूरत है जो बहुत हल्का और पानी पर तैर सके। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हल्का और पानी पर तैरने वाला कुछ बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि वो चीज किस काम आएगी। अगर आपको सिर्फ तैरता हुआ कुछ चाहिए तो आप कागज की एक नाव बना सकते हैं या फिर एक छोटी सी स्टायरोफोम की गेंद ले सकते हैं और उस पर कुछ डिजाइन बना सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा बनाने की जरूरत है जो बहुत हल्का और पानी पर तैर सके। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको कुछ ऐसा बनाने की जरूरत है जो बहुत हल्का हो और पानी पर तैर सके तो आपको ऐसे मटेरियल और डिजाइन पर ध्यान देना होगा जो पानी में तैरने की क्षमता और हल्कापन प्रदान करे। यहाँ कुछ सुझाव है। 1. फोम। फोम एक बहुत ही हल्का मटेरियल है जो आसानी से पानी पर तैरता है। आप थर्माकोल, पॉलीस्टाइरीन या EVA फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ हल्का होता है बल्कि टिकाऊ भी होता है और पानी में डूबता नहीं है। बांस या कॉर्क। बांस और कॉर्क भी हल्के और तैरने वाले मटेरियल हैं। ये न केवल प्राकृतिक रूप से पानी पर तैरते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। अगर आपको पता चले कि आपका कोई करीबी दोस्त पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको पता चलता है कि आपका करीबी दोस्त आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपके दोस्त को आपसे कोई शिकायत हो या फिर उसे किसी और ने आपके बारे में गलत जानकारी दे दी हो। अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से कोई गलतफहमी हुई है तो उससे सीधे बात करने की कोशिश करें। अगर आपको पता चले कि आपका कोई करीबी दोस्त आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे पता चले कि मेरा कोई करीबी दोस्त मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो पहले तो मैं थोड़ा दुखी और हैरान महसूस करूं। किसी करीबी से इस तरह की उम्मीद नहीं होती, इसलिए यह स्थिति
भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एन, शांत रहना। सबसे पहले मैं अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करूं। गुस्से या निराशा में तुरंत प्रतिक्रिया देना शायद सही नहीं हो। मेरे सर में पेन हो रहा है, क्या करना चाहिए? सर दर्द हो रहा है? सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, थकान, नींद की कमी, आंखों का ज्यादा दबाव, पेट की समस्याएं आदि। यहाँ कुछ सामान्य उपाय हैं जो आराम दिला सकते हैं। आराम करें। शांत जगह पर आंखें बंद करके कुछ देर आराम करें। मेरे सर में पेन हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके सर में पेन हो रहा है तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये पेन किस प्रकार का है और किस कारण से हो रहा है। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1, आराम करें। कभी कभी सिर दर्द तनाव या थकावट के कारण होता है। थोड़ी देर आराम करने और तनाव कम करने से मदद मिल सकती है। 2, हाइड्रेशन। पानी पीना नम डिहाइड्रेशन भी सिर दर्द का एक सामान्य कारण हो सकता है। आज की न्यूज क्या है? मुख्य खबरें हैं कि कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की है और मुंबई में एक इमारत में आग लग गई है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें हैं, जैसे कि टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले चेतावनी मिली है और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। आज की न्यूज क्या है? मैं लाइव न्यूज अपडेट्स नहीं दे सकता, लेकिन आप आज की प्रमुख खबरें जानने के लिए न्यूज वेबसाइट्स, एप्स या टेलीविजन चैनल्स देख सकते हैं। आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन है, क्या सजेस्ट करोगे? लॉन्ग ड्राइव के लिए कई अच्छी जगह हैं जो नोएडा से ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर आपको हिल स्टेशन पसंद है तो आप जॉली ग्रांट जा सकते हैं। वहाँ का मौसम अभी काफी सुहाना होगा। अगर आप किसी ऐतिहासिक जगह पर जाना चाहते हैं तो आगरा में ताजमहल देख सकते हैं। आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन है, कुछ सजेस्ट करोगे? लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं। 1, प्राकृतिक सौंदर्य। ड्राइव के आसपास के प्राकृतिक दृश्य जैसे पहाड़, जंगल या झीलें देख सकते हैं। ये जगहें अक्सर बहुत ही सुंदर और शांति भरी होती हैं। तो स्थानीय संस्कृति, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करें। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा, दोनों को हमने साइड बाय साइड टेस्ट किया है। अगर चैट जीपीटी की बात करें वो अल्फा वर्जन था, जबकि बात करते हैं अगर जेमिनी की तो वो बीटा वर्जन था। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे जो पर्सनली किसका अच्छा लगा वो जेमिनी का लगा, क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग चीजें बताई कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, उससे आसपास में मुझे ड्राइव करके कहाँ पर जाना चाहिए, जबकि चैट जीपीटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। और ये गूगल की सर्विसेज, गूगल मैप और बहुत सारी आसपास की नियर बाई और बहुत सारी चीजें मिलकर बहुत कमाल का बना रहा है। तो आगे चल के ये पता नहीं है इनमें से कौन सा बेहतर होगा, बट फिलहाल गूगल जेमिनी अच्छा है, बट और भी अच्छा होगा क्योंकि उसके पास इतनी सारी सर्विसेज है, वो पर्सनलाइज्ड हमें करके बताएगा तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें चैट जीपीटी का, जो मैं ये मॉडल यूज कर रहा था, अल्फा मॉडल था, प्लस एक फ्री वाला मॉडल था, तो बहुत स्लो था। हो सकता है वो जो ज़्यादा अच्छा हो, बट यहाँ पे लोकलाइज जो है ज़्यादा नहीं दिखाया गया और मेरे हिसाब से जो रियलिस्टिक आंसर थे वो नहीं मिले, जबकि जेमिनी में रियलिस्टिक थे। जैसे कि कोई अगर मुझे ये बनाना है तो वो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा था, मुझे अमीर बनना है तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा था, जबकि वो बता रहा था एक जो लिखी हुई चीज़ें होती है जो लोग सजेस्ट करते हैं वो एक वैसे वाले। तो ये पूरी कहानी थी। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए इनमें से किसके आंसर सबसे अच्छे आपको लगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग और भी कमाल की वीडियो देखनी है तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पे डील्स अपडेट आपको मिलते रहते हैं जो यहाँ पर मिस हो जाते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने आसपास वाले दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए कि ऐसा फ्यूचर हमारा होने वाला है, तो उनको भी ये देख के मजा आने वाला है। तो प्लीज उनको शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।